हेलो बच्चों, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एपी से रिलेटेड एक सवाल दैट मींस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बच्चों, ये सवाल आपका बोर्ड के एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है और जो क्वेश्चन आज मैं बताने वाला हूँ वो क्वेश्चन भी आपके 10th के प्री बोर्ड में पूछा गया है। एपी का मतलब क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया, और हिंदी में इसे बोलते हैं समानांतर श्रेणी, दैट मींस समान अंतर वाला श्रेणी। चलिए आज का सवाल हम लोग देखते हैं। आज का सवाल क्या है? सवाल है आपका एपी का 10, 7, 4 डॉट 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 का 30वां पद है। दैट मीन्स यहाँ 30वां पद एपी दिया हुआ है आपको। एपी क्या दिया हुआ है आपको? 10, 7, 4 और आगे और कंटिन्यू है, लेकिन आपको ये अनंत तक है। लेकिन आपको ये पूछ रहा है कि इसका 30वां पद क्या होगा, है ना? 30वां पद पूछ रहा, हो सकता है 20वां पद भी पूछ दे एग्जाम में आपको, 25वां पद भी पूछ दे आपको, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका इसमें बहुत इजी और सिंपल वे बताने का प्रयास कर रहा हूं। चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। यानी कि क्या दिया हुआ आपका? एपी दिया हुआ आपका, क्या दिया हुआ आपका? 10 दिया हुआ है, फिर क्या दिया हुआ है? 7 दिया हुआ है, फिर है आपका 4, फिर डॉट 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 कितना टर्म निकालने को बोल रहा है आपको? 30वां, दैट मींस 30वां पद आपको निकालना है। ओके, आपको फाइंड आउट करना है। अब देखिए इसमें आपको दिया हुआ क्या क्या है, क्या क्या गिवन है आपके पास, आप पहले उसको नोट कर लीजिए। तो गिवन क्या क्या आपके पास है? गिवन में क्या दिया हुआ आपका? गिवन मतलब दिया हुआ। ओके, फर्स्ट टर्म दिया हुआ आपका, क्या दिया हुआ आपका? फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या हो गया आपका? प्रथम पद। फर्स्ट टर्म को प्रथम पद बोलते हैं, सॉरी मैंने इंग्लिश लिख दिया है ना। फर्स्ट टर्म दिया हुआ आपका प्रथम पद। प्रथम पद क्या है आपका? पहला टर्म 10 है, तो पहले आपका फर्स्ट टर्म क्या हो गया? 10 है ना, 10। अच्छा, प्रथम पद को हम लोग ए से नोट करते हैं। किससे नोट करते हैं? ए से। तो ए बराबर क्या दिया हुआ आपका है? 10। ओके, अच्छा, प्रथम पद के बाद आपका सेकंड में क्या आ जाएगा? सार्वंतर। क्या दिया हुआ आपका? सार्वंतर, यानी कि आपका डिफरेंस क्या, कॉमन डिफरेंस क्या है आपका? सार्वंतर क्या दिया हुआ आपका? सार्वंतर क्या है आपका? दैट मींस डी से जिसको नोट करते हैं, डी क्या दिया हुआ आपका? डी। दैट मींस 7 और 10 में कितना गैप है? चलिए माइनस कीजिए 7 को 10 से। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, 10 में से 7 को माइनस कर देते हैं। एग्जाम में आप लोग को ध्यान रखना है, आपको ना सेकंड वाले टर्म को, सेकंड टर्म कौन सा हो गया? ये तो फर्स्ट हो गया ना, ये फर्स्ट हो गया, ठीक है। सेकंड टर्म ये हो गया, सेकंड टर्म से माइनस करना है फर्स्ट टर्म को, दैट मींस इससे माइनस करना है इसको, यानी कि 7 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 3। ओके, यानी कि साइन क्या हो जाएगा हमारा? -3, यानी कि डी क्या हो जाएगा हमारा? -3। हमको सेकंड वाले से फर्स्ट टर्म को माइनस करना है, इससे भी हम इसको माइनस करेंगे। ओके, हमारा डिफरेंस सेम आएगा, तभी हमारा क्या है? समानांतर श्रेणी, दैट मींस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, अब और एक टर्म क्या है? एन टर्म। एन क्या दिया हुआ हमारा है? अनवा पद क्या दिया हुआ हमारा? 30 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 30। अगर आपका यहां पर रहता 20 रहता तो एनवा पद क्या होता? 20 होता। अगर आपको बोलता 25वां पद निकालने के लिए तो एन बराबर क्या होता? 25वां पद 25 होता, 25 होता है ना। यानी कि ये पद दिया हुआ आपका। ओके, हमारे पास ए है, हमारे पास डी है और हमारे पास क्या है? एन है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग को फॉर्मूला लगाना है। अब देखिए किसमें, जो इस फॉर्मूला में ए भी हो, डी भी हो, एन भी हो, हमको वही फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो फॉर्मूला होगा हमारा ए एन इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट बंद, एक मिनट, -1 ब्रैकेट बंद और इधर ब्रैकेट बाहर डी, ठीक है। इस फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे इसमें। अब जहां पर जो है हमारा ए हमारा दिया हुआ है, एन हमारा दिया हुआ है, डी हमारा दिया हुआ, पुट कर देंगे, हमारा ए एन टर्म निकल जाएगा। ए एन टर्म क्या हो गया? ए यानी पद था हमारा, है ना, ए हमारा क्या था? पद है हमारा, और एन टर्म हमारा जी हम लोग को निकालना है 30वां पद, तो इसको यूज करके हम लोग इसको इजीली निकाल सकते हैं, बहुत ही इजी है। चलिए देखते हैं। ए हमारा क्या दिया हुआ है जी? 10, यहाँ 10 रख दिए हम, प्लस का साइन है, प्लस का साइन दिए। एन हमारा क्या है? 30 है, तो 30 रख दिए यहाँ पे, माइनस साइन, माइनस का साइन दिए, ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट बंद। डी हमारा क्या है? -3। अब कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है बच्चों। इसको 10, 30 में से एक गया क्या बचा हमारा? 29, और जब -3 क्या है हमारा, है ना, तो इसको ब्रैकेट में रखते हैं क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करेंगे भैया। अब 3 से 29 को मल्टीप्लाई कीजिए, एक मिनट, 10 भी सही से दिख नहीं रहा होगा मे बी, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो चलिए 10 इधर हो गया, ठीक है। अब प्लस का साइन यहाँ दिए, अब 3 9 27 के 7 हो गया, हाथ में रहा 2, 3 दूनी 6, 6 2 8, यानी कि 87 -87, क्योंकि ये माइनस को मल्टीप्लाई की किससे? प्लस से, तो हमारा -87 हो गया। ये जब बाहर निकलेगा तो हमारा क्या आ जाएगा? 77, किसमें? माइनस में, ठीक है। अगर आपको ऑप्शन में -77 दिया हुआ है
अगर आपके ऑप्शन में मैंने 77 दिया हुआ तो आप इसको टिक कीजिए। अगर आपने पूछ बनाने से दिया हुआ है तो आपको यहाँ लिखना होगा कि भाई इसका 30वां पद क्या होगा, -77 होगा। ठीक है, सेम पैटर्न पे मैं आपको कुछ क्वेश्चन बोर्ड पे दे रहा हूं। देखिए बोर्ड पे सेम पैटर्न पे मैंने कुछ क्वेश्चन दिया आपको, 2 क्वेश्चन है आपका, है ना, जो कि आपके बोर्ड के फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। आई थिंक आपको इसको मैथ को सॉल्व करना है और इसके आंसर को कमेंट करना है, कमेंट करके मुझे बताना मुझे। बच्चों ये वीडियो आपको कैसा लगा, मैं फिर कहूंगा वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही है, आपको थोड़ा सा भी समझ में आ रहा है तो प्लीज मुझे थोड़ा सा मोटिवेट करें और वीडियो को ना ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने उन दोस्तों तक बिल्कुल शेयर करें जो कि बोर्ड का फाइनल एग्जाम दे रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।